हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए जो भी बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका एग्जाम लगा हुआ है, आपके लिए मैं केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूं जो कि पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले पेपर में उस आने की संभावना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे सीरीज में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस सीरीज में अंदर 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलकर जो भाग ले रहे हैं उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो भाई जो दो प्रोडक्ट आपस में मिले तो जो नया पदार्थ बनाया उस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं अपनी केमिकल लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं बेटा उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे पूछा गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, तो वह अभिक्रिया जो कि दोनों दिशाओं में चल सकती है। ठीक है जी, वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि अभिकारक से हम लोग उत्पाद बनाएंगे, वापस से हम लोग उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने H2 मिलाया और O2 मिलाया, ये क्या होगी, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और इसमें क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, नहीं कि पानी बनेगा। और जब हम पानी यानी कि H2O को वेपोराइज करेंगे यानी हीट करेंगे, वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भौतिक परिवर्तन में बदलता है क्या। अणुओं में द्रव्यमान बदलता है, अणुओं की रचना बदलती है, अणुओं की व्यवस्था, या ये सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणुओं की व्यवस्था बदलती है। याद रखिएगा बेटा, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें चीज़ों का आकार बदलता है। ठीक है जी, जैसे आपने कागज लिया, उसको फाड़ दिया तो एक कागज बड़ा टुकड़ा था वो दो टुकड़ों में बट गया, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन यदि हम उस टुकड़े को जला दें और राख बन जाए तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में जो चीज़ बन जाती है वापस उसी पूर्व प्रोडक्ट को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ये किया जा सकता है। जैसे कि पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी में बदलना, ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या होता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है जी, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आपका क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि मैग्नीशियम को हम लोग किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में बदल जाता है। तो आंसर होगा भूरे रंग के चूर्ण में बदल जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो एक चूर्ण में परिवर्तित होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि वो किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा कि किस में चेंज होगा, तो आप याद रखेंगे चूर्ण में बदलेगा। अगला सवाल है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है। तो नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस उत्पन्न की जाती है। यानी बेटा याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कि भैया जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको क्या, तो भाई क्वेश्चन इस पे आता है कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई खाद्य सामग्री होती है यदि उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाए तो ये क्या होता है, विकृत गंधिता होती है। आपने पैकेट चिप्स वगैरह खाए होंगे, अपने जो कुरकुरे होते हैं टेढ़े मेढ़े आता है, सबने खाया होगा। तो इस पैकेट में भी क्या भरे जाते हैं, नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है ताकि वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। ठीक है जी, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है अपचयन, उपचयन, अपचयन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन और उपचयन जिस भी अभिक्रिया में हो वो क्या होता है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यदि हम क्या करें बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल याद रखिएगा, Zn और CuSO4, इन दोनों को आपस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और क्या बनता है भाई, Cu बनता है। तो याद रखिएगा बेटा, ये क्या है, जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन दी गई है ये कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया।
हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो वो 6 प्रकार की होती। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, और इसके अलावा अपचयन और उपचयन होती है। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है जी, तो ऑक्सीकरण और उपचयन भी इसके अंदर आता है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताया मैंने कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होगा, ना कि स्वाद में परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन होगा, जैसे कि पानी का बर्फ बनना, तो बर्फ से वापस से हम लोग पानी बना सकते हैं, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? एलपीजी का दहन। क्या होगा आंसर? एलपीजी का दहन। यानी कि जब एलपीजी जल चुकी होगी तो क्या वापस से उसके भाप से हम एलपीजी बना पाएंगे? नहीं ना। लेकिन ऑप्शन है जल में नमक का घुलना, ये है भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब पानी में नमक घुल जाएगा तो अगर हम पानी को हटा दें तो नमक हमें मिल सकता है। जैसे कि समुद्र में आपने देखा होगा पानी में ही तो घुला रहता है नमक, हम नमक को निकाल लेते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना और फिर वापस से पानी बन जाना, पानी से फिर बर्फ बन जाता है। अगला है जलवाष्प का जलना, भाप बनती। आपने अपने घर के किचन में देखा होगा, मम्मी लोग जब खाना बनाती हैं तो जब किसी पतीले में खाना बनता है तो उसको बर्तन ढक देती हैं, तो जिस प्लेट में वो ढका रहता है वो भाप लगती रहती है और भाप वापस से पानी में बदल जाता है, और इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 और O2 गैसों के मेलों का अनुपात क्या होगा? मोल, गैसों के मोलों का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनमें क्या हो जाएगा? 2:1 का अनुपात रहेगा। ठीक है जी। अगला सवाल है अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा अम्ल होता है बेटा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन जो अम्ल होता है वो होता क्या है? तो अम्ल वैसे तो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, सिरका हो गया, ये सभी में अम्ल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अम्ल होता क्या है? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया उन्होंने कि जब भी कोई अम्ल किस में घुल जाए बेटा? पानी में घुले, तो वो अगर पानी में घुलने पर H+ आयन दे दे तो वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हो गया भाई प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रबल अम्ल क्या होता है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सभी क्या होते हैं भाई? प्रबल अम्ल होते हैं। अगर मैं कहूँ दुर्बल अम्ल का उदाहरण तो HCOOH, ये सभी क्या होते हैं भाई? दुर्बल अम्ल का उदाहरण होते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल जो है यानी दुर्बल अम्ल का उदाहरण कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आंसर जी बताइएगा। जिंक तथा तनु H2O4 की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्या बोला है? जिंक। क्या बोला भाई? जिंक। अगर हम जिंक को किससे क्रिया कराते हैं? H2SO4 से, तो पूछा है कौन सी गैस निकलेगी? तो भाई ये भी तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही हो गई। देखो Zn है और H2SO4, जहाँ CuSO4 था तो ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? इसके अलावा H2 बन जाएगा। तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो आंसर नहीं आता है आपको रिएक्शन करके आप उसको याद कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा। भोजन का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भोजन के खट्टे स्वाद का कारण क्या होता है? अम्लों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है जी, समझ गए? तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? गॉट इट? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अभी देखा था कि अधात्विक जो ऑक्साइड था उसकी प्रकृति अम्लीय थी, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है? धात्विक ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है जी, समझ गए? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। मुंह का पीएच मान कितना होता है? हमारा जो माउथ होता है उसका मुंह का पीएच मान कितना होता है भाई? 5.5 होता है। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अब दही में जो होता है उसमें छोटे छोटे से कीटाणु पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं कि नहीं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ेंगे भाई 20 नंबर क्वेश्चन। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो भाई सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसका होता है। ओके, समझ गए? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। जल में अम्ल व क्षार के घुलने पर क्रिया होती है। जब जल में क्या घुले? अम्ल और क्षार। तो
तो अम्ल और क्षार के घुलने पर क्या होती है भाई, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है जी। जल में चाहे अम्ल घुले या क्षार घुले तो क्या होती है, उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तुमसे पूछा जा सकता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें ऊर्जा जो होती है उस अभिक्रिया में उत्पन्न होगी। ठीक है जी, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अम्लों का गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है, क्यों होता है भाई, जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो किसके कारण, 7 से कम किसके कारण, हाँ पूछा है अम्लों का गुणधर्म अम्लीय होता है क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं। आर्हेनियस ने बताया था यदि अम्ल को पानी में घोला जाए तो उसको जो आयन होगा वो कौन सा देगा, H+ अगर दे दिया तो वो अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कोई भी विलयन यदि बेटा उदासीन है तो इसका मतलब उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। यदि आपसे पूछूं कि उदासीन विलयन का उदाहरण बताओ तो सबसे अच्छा उदाहरण है जल, क्योंकि जल ही एक ऐसा उदासीन विलयन है इसका पीएच मान कितना होता है भाई, 7 होता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसको। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। पेट में अधिक अम्ल का उपचार किससे किया जाता है, आपने सुना होगा दादी होंगी, पापा होंगे, कि कोई भी होता घर में उनके पेट में कहते हैं बड़ी जलन सी हो रही, एसिड बन रहा है, तो क्या ले आते हो, इनो लेके आते हो, पानी में घोल देते हो और उनको पिला देते हो तो ठीक हो जाते हैं। कैसे भाई, देखो हमेशा याद रखिएगा कि जो पेट में अधिक अम्ल है उसका उपचार हम किससे करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से करेंगे। तुमने सुना होगा अब जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो है ये सभी कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और पेट में क्या होता है, अम्ल होता है। तुमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं, यानी अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देगा और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, नेटल के डंक मारने वाले बालों में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक होता है, मेथेनोइक होता है या फिर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर मतलब कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल होता है। किसमें, नेटल के जो डंक होते हैं उसके बालों में कौन सा अम्ल होता है, देखिए मेथेनोइक अम्ल। तो भैया इसी तरीके से छोटे छोटे सेशन में आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कर सको। और बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर के हैं जो कि आपको एक प्रिपेयर करता है कि हाँ आप टेस्ट खुद को कर सको, नहीं आता है तो उसका रिवीजन करिए। ठीक, और इसके अलावा जो कम्युनिटी बॉक्स है आप देख सकते हो, जो यूट्यूब चैनल हमारा है उसकी जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, तो सारे क्विज का आंसर किया करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है जी, तो ये सेशन छोटे छोटे आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और 3 मिनट शॉर्ट्स भी आपको डाले जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से और बढ़िया से प्रिपेयर कर सको कम से कम समय के में। तो भाई उस सारे सेशन को देखा करिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।